हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग बताने वाला हूं और साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाकर परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट इस वेब होस्टिंग पर। तो गाइस बहुत ही कमाल का डील चल रहा है, आप डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, क्योंकि इससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए। गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लान आपके लिए सही है और सबसे ज्यादा सस्ता आपको कौन से केस में पड़ने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसी वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी करते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। गाइस बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ी सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होती है। एक तो यह है कि बिगिनर्स को चाहिए अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि प्राइस कम होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो बिगिनर, जैसे बिगिनर्स हम किसको बोलते हैं? बिगिनर्स मतलब ये होता है कि स्कूल स्टूडेंट्स होंगे या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको होस्टिंग लेनी है अपने पॉकेट मनी से और उसके बाद जो है अपना बिजनेस सेटअप करना है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सिर्फ ये दो ही प्रॉब्लम्स होती है और इन दोनों प्रॉब्लम्स को के आगे तो सब कर लेते हैं मेहनत। ठीक है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं ना वो लोग होते हैं जो मेहनत करने से डरते नहीं है। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये आती है, एक तो बजट और दूसरा है अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज एक प्रॉब्लम तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ जो कि प्राइसिंग है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। आप जब लिंक पर क्लिक करोगे तब देखना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो अगर आप उस टाइम खरीदोगे तो। और अगर यहाँ पे 2 मंथ्स लिखा हुआ तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप जब क्लिक करते हो तब अगर 2 मंथ्स लिखा हुआ है तो देख लेना कि इधर क्या है। अगर आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है यानी कि 1 दिन बाद ये वापस 3 मंथ्स होने वाला है, और अगर आप यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 दिन बाद यहाँ पर 3 मंथ्स होने वाला है। तो आप उस लिंक को कॉपी कर लेना एक बार और अपने पास किसी नोटपैड में रख लेना, और जैसे ही 2 दिन हो जाए आप उस लिंक का दोबारा यूज करना, तब आपको वहां पे जो है एक्स्ट्रा 3 मंथ्स भी एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज होगा। अब यहाँ पर गाइस बिगिनर्स के लिए अलग प्लान है और जो इंटरमीडिएट लेवल्स पर है उनके लिए अलग प्लान है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं गाइस, इस होस्टिंग कंपनी से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेना, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों सेम प्राइस पे मिलता है ना। अगर आप अभी यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग की प्राइसिंग देखोगे तो आपको 69, 149 और 249 के 3 प्लान्स मिलेंगे। और अगर आप यहाँ देखोगे वर्डप्रेस होस्टिंग में तो 149 और 249 का जो प्लान है वो सेम है। हाँ, अगर कुछ मिसिंग है तो आपको सिंगल वाला प्लान मिसिंग रहेगा, लेकिन ये सिंगल वाला प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से डोमेन है, नहीं तो उल्टा नुकसान में चले जाएगा। फायदा कुछ है नहीं इस प्लान का, क्योंकि एक तो डोमेन नहीं है, ऊपर से सीडीएन नहीं है, और ऊपर से आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो इस प्लान को छोड़ के आपको वापस प्रीमियम में आना ही पड़ेगा, तो ये प्लान भी खरीदना पड़ेगा और ये प्लान भी खरीदना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप इस पूरे शेयर होस्टिंग प्लान को ही छोड़ दो, आप आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पर आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो या फिर बिजनेस प्लान ले सकते हो। अब गाइस यहाँ पर जो प्रीमियम प्लान है, जो सबसे सस्ता वाला है 149 रुपीज वाला, तो यहाँ पे ये तो बजट में है। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए एकदम सही है, क्योंकि बिजनेस प्लान क्या है 249 रुपीज में, ये आप बाद में ले सकते हो। अगर आपको बाद में ऐसा लगे कि आपको प्लान को अपग्रेड करने की जरूरत है तो ये वाला प्लान ले लो, और उसके बाद 5 महीने, 6 महीने, 1 साल यूज करो आराम से। और 1 साल यूज करने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे बड़ा प्लान चाहिए तो अपग्रेड कर लो, तब आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप प्रीमियम का तो पैसा दे चुके हो, तो जो एक्स्ट्रा बचते हैं पैसे वो आपको देने हैं। ठीक है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो, तो वो आप तब कर लेना जब आप थोड़ा तरक्की कर लो। ओके, तो बिगिनर्स के लिए मैं ये प्रीमियम प्लान बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। 25,000 का आपको मंथली ट्रैफिक यहाँ पर हैंडल कर लेता है ये। ठीक है, और 25,000 मैं गारंटी कह सकता हूं 25,000 का मंथली ट्रैफिक जो है ना, ये लाते लाते कम से कम 18 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 25,000 का मंथली ट्रैफिक अपने नए वेबसाइट पे लेकर आना बहुत मेहनत जो करते हैं वही लोग कर सकते हैं। यानी कि आप मान के चलो, अगर आप एक न्यूज वेबसाइट बनाते हो तो आप उस न्यूज वेबसाइट में दिन के 5 पोस्ट डालो 6 महीने तक, तब जाके 25,000 का जो है ट्रैफिक आता है आपके साइट पे। दिन के 5 पोस्ट मिनिमम 6 महीने तक, ठीक है, तब जाके आता। और अगर कोई नॉर्मल ब्लॉग आप बनाओगे तो 18 महीने तक लग जाए, 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है। न्यूज ब्लॉग से 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है किसी भी दूसरे ब्लॉग में। हाँ, उसके बाद 25 से 50 होने में आपको 2 महीने लगेंगे, ये अलग बात है।
शुरू के 18 महीने की बात अलग होती है, और 18 महीने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि किसी भी काम को ऑनलाइन चलने के लिए 18 महीने का टाइम लगता है। 18 महीने होते ही जितना भी आपका हो रहा होगा ना उस टाइम, वो 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका 18 महीने के अंदर अंदर 25 का होता है, तो आप ये मान के चलो 18 1900 या 20 महीने तक आपके पर मंथ 1.5 लाख से ऊपर का ट्रैफिक आ रहा होगा, है ना। तो ये चीज तो नॉर्मल है, ये सबको पता है, जो लोग 18 महीने तक लेकर गए हैं अपने ब्लॉग को, वो सब जने ये बात तो समझते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आप मान के चलो कि अगर आप एक नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हो तो आपको 18 महीने तक यही क्वांटिटी चाहिए ट्रैफिक के लिए। ठीक है, और अगर आप एक न्यूज ब्लॉग बना रहे हो तो 6 महीने तक अगर आप हर रोज 5 पोस्ट डालते हो तो आपको ये चल जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कितने लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, हर रोज न्यूज ब्लॉग बनाने के बाद भी हर रोज 4-5 ब्लॉग पोस्ट जो है वो कोई नहीं डाल पाता है। ठीक है, अगर आप डालते हो तो गैस फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 6 महीने में आपकी जिंदगी बदलने वाली है ना। तो फिर आपके लिए ना तो ये प्राइस मैटर करेगा ना ये प्राइस मैटर करेगा, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, और 100 GB का एसएसडी स्टोरेज मिल जाता है, तो स्टोरेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 लाख से ऊपर का जो है आपको यहाँ पर आइनोड मिल जाता है, और फ्री डोमेन आपको मिल जाता है, और प्री बिल्ट टेम्पलेट सारे मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन हो जाता है, सारे मतलब रिक्वायर्ड जो भी चीजें है ना सब आपको मिल जाएगा। अनलिमिटेड एसएसएल मिल जाएगा, फ्री ईमेल्स मिल जाएंगे, वीकली बैकअप तो मिल जाता है, और आप खुद से बैकअप तो ले ही सकते हो। अपन अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन वगैरह का यूज करके हम जो है डेली बैकअप्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिगिनर्स की, है ना। तो बिगिनर्स जो होते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं। ठीक है, बजट थोड़ा कम रख के मेहनत ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग में अपना पैसा लगाते हैं, है ना, होस्टिंग में थोड़ा कम लगाते हैं। तो अगर आपको मतलब डेली बैकअप लेना है तो अपड्राफ्ट प्लस का यूज करके ले सकते हो। बाकी अगर इस प्लान में लगो तो आपको डेली बैकअप जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिल जाता है ना, आपको यहाँ पर डेली बैकअप मिल जाते हैं। तो चलो, अभी यहाँ पे हो गया डेली एंड ऑन डिमांड बैकअप, दोनों मिलते हैं यहाँ पर आपको। और वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको मिल जाता है कि अगर कुछ भी साइट पे कोई भी चीज ऊपर नीचे हो रही है तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर मिल जाता है। और वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स, अब आप चाहो तो ऑटो अपडेट्स ऑन रखो भले ऑफ रखो, ये आपके हाथ में है। और स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाता है, और यहाँ पर एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड की, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये सब लाइट स्पीड सर्वर पे चलते हैं, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सर्वर। ठीक है, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको सारी डिटेल में जो जो चीजें आपको मिल रही है ना, सबका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है, और हर एक चीज को अच्छी तरीके से, कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी आपको इतना डिटेल में कोई चीज नहीं बताती है। ठीक है, अब मैं बस ये कहूंगा कि अगर आपको यहाँ पर एक जो चीज है ना वर्डप्रेस एआई टूल्स, वो अगर आपको यहाँ मिल जाता है ना, तो बिगनर्स के लेवल पर आपका सारा काम हो जाता है। तो अब इसका एक ही जुगाड़ है कि आपको अगर यहाँ पर वर्डप्रेस एआई टूल भी चाहिए तो आप बिजनेस वाला प्लान ले लो, और अगर नहीं ले सकते तो आप क्या करो, चैट जीपीटी का यूज करो। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैट जीपीटी से पूरा का पूरा काम करवा देना, पूरा का पूरा कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाना, ये नहीं बोलूंगा मैं। थोड़ा सा ट्विक करते रहना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हो और एक पैराग्राफ में आप 2 लाइन भी बदल देते हो अपने हाथ से, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा मतलब अगर आप 3-4 पैराग्राफ लिख रहे हो, तीनों चारों पैराग्राफ आप चैट जीपीटी से ही लिखवा रहे हो, तो आप मतलब 5-6 या 7 महीने के अंदर आप पकड़े जाओगे। ठीक है, और अगर इनकेस आप नहीं पकड़े गए तो फिर आपको ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि 5-6 महीने बाद आप एक ऐसे स्टेज पे होंगे जहां पर आपके पास खोने के लिए कुछ ना कुछ होगा, है ना। 5-6 महीने के अंदर अंदर आप पकड़े गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा कुछ खोने का। लेकिन अगर उसके बाद पकड़े गए ना, तो आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए होगा। तो हो सकता है आपका डेली ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता हो, और एकदम से पकड़े जाओगे और आपका वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे कि यार कहाँ दिन के अब 10,000 15,000 ट्रैफिक आ रहा था, और अभी कहाँ दिन के 1,000-1,500 ट्रैफिक आ रहा है। तो मतलब ये थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए अपने हाथों से थोड़ा चेंजेस जरूर करना अगर आप चैट जीपीटी का यूज करते हो तो। और वर्डप्रेस एआई टूल्स का भी अगर आप यूज करते हो तब भी उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है ना। पूरा का पूरा एज इट इज मत करना उसको। और डीडीओएस प्रोटेक्शन आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है, और यहाँ भी मिल जाता है, तीनों में आपको मिल जाता है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। और बाकी अगर यहाँ पर आइनोड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे 6 लाख का है, और यहाँ पे मंथली ट्रैफिक 1 लाख का है, तो बहुत सारे फायदे हैं इस प्लान को लेने का। और सबसे बड़ा फायदा है सीडीएन। सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है। अब गाइज अगर आप इतना पे कर सकते हो ना 249 रुपीज, आपके पास पैसे है और आप सोच रहे हो कि वो पैसा कहीं और लगाओगे, है ना, तो उससे बढ़िया है कि आप यहीं लगा दो, क्योंकि 25 गुना ज्यादा स्पीड कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आपका वेबसाइट जो 18 महीने में तरक्की करने वाला था ना, वो आप मान के चलो 6 महीने में तरक्की कर जाएगा। इतना स्पीड आपको मिलेगा सीडीएन की वजह से। तो सीडीएन क्या करता है, वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है। अब डायरेक्टली स्पीड को नहीं बढ़ाता, ये क्या है, दुनिया के सारे जो डिस्टेंसेस है ना उसको छोटा कर देता है। मतलब अगर आपका मेन सर्वर
किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में है, जैसे कि यूएस में है, और आपके जो यूजर है वो इंडिया में बैठा हुआ है, तो इंडिया वाला जब वो यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो रिक्वेस्ट यूएस जाएगा और यूएस जाके वापस इंडिया आएगा। तो ये जो गैप है ना, ये बड़ा है, बहुत दूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है, मान लो कि 4 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन सीडीएन के होने की वजह से क्या होगा, यूएस में आपका मेन सर्वर होगा, लेकिन इंडिया में जो बंदा मान लो कि बैठा हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली के सबसे नजदीकी सर्वर पे भी आपकी वेबसाइट को रख दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, आपके यूजर का रिक्वेस्ट यूएस नहीं जाएगा, जो कॉपी दिल्ली के नजदीकी सर्वर में पड़ा हुआ है ना, वहां जाएगा और वहां से जब उठ के आएगा तो ये जो 4 सेकंड का टाइम पहले लग रहा था, वो 4 सेकंड के जगह सिर्फ 25 मिनी सेकंड्स हो जाएंगे, है ना। 25 मिनी सेकंड मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना जल्दी हो रहा है ये। तो इतनी जल्दी होने की वजह से आप गूगल को पता चलता है कि ये वेबसाइट बहुत तेजी से लोड हो रहा है, तो इसको ऊपर रैंक करना है। अगर आपका वेबसाइट ऊपर रैंक होगा तो आपको पता ही है क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, ठीक है। जब और ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो और ज्यादा ऊपर रैंक होगा, तो इस तरीके से आप जल्दी से हिट कर जाओगे। तो इसीलिए सीडीएन है, तो अगर आप सीडीएन वाला प्लान ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इस बाकी बिगिनर्स के हिसाब से 149 वाला प्लान बहुत ही सही है। अब बता देता हूं कि कितने टाइम के लेना। गाइस देखो, होस्टिंगर के केस में 1 साल का रहता है, 2 साल का रहता है और 4 साल का रहता है। तो मैं बोलूंगा कि 4 साल का लो, क्योंकि 4 साल के अंदर लेते टाइम आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और उसके बाद 4 साल तक चाहे कितनी महंगाई बढ़ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप 4 साल के लिए आप पैक हो चुके हो, ठीक है। अब 4 साल के अंदर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब आपको रिन्यू करना होगा, आपको तब दिमाग लगाना है, और तब आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्राइसिंग क्या रहेगी, क्योंकि 4 साल काम करने के बाद आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये ऑनलाइन जो बिजनेस है या फिर ऑनलाइन जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग आपको कहाँ लेकर जा सकता है ना। तो 4 साल सही तरीके से काम कर लो, फिर आपके लिए होस्टिंग के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। होस्टिंग अभी जैसे 250 रुपए, भले 800 भी हो जाए, 800 होते नहीं इतनी जल्दी, 4 साल में मुश्किल से ये हो जाएगा 290 रुपए, है ना, या फिर 300 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर 800 भी हो गया, 1000 भी हो गया ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करना, क्योंकि किसी भी चीज की कोई कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आने वाले टाइम में क्या क्या ही हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो ये सोच के काम करना कि आपके पास ये 4 साल है, इसमें तरक्की करनी ही करनी है, ताकि आपको एसईओ के लिए एसईएम रश जैसे महंगे टूल्स खरीद पाओ, क्योंकि जितना आपके पास टूल्स होंगे, जितना आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आप उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। ओके, तो गाइस पहले दिन से ही मेहनत करनी है, और डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। अब एक और ऑफर है आपके लिए, अगर आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स वगैरह चाहिए, जैसे कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो, और जो रेसिप्ट है खरीदने के बाद जो रेसिप्ट आपको मिलेगा, अगर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेल करते हो, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस मेल आईडी पर अगर मुझे मेल कर दो तो मैं आपको एक प्रीमियम थीम दूंगा, वो जो कि रहेगा न्यूज़पेपर प्रीमियम थीम, जिससे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। दूसरा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा लाइफ टाइम के लिए, आप अनलिमिटेड साइट्स में उसका यूज कर सकते हो। तीसरा, एक एसईओ प्लगइन दूंगा मैं आपको, जिसका नाम है रैंक मैथ प्रो। अगर आप रेसिप्ट भेजते हो मुझे खरीदते ही, तो मैं आपको अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये एक थीम और 2 प्लगइन का जो प्रो वर्जन है, ये मैं आपको भेज दूंगा आपके मेल आईडी पे, ठीक है। तो आपको बस यही चीज फॉलो करनी है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और गाइस यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो होस्टिंगर का, कोई डाउट मत रखना, क्योंकि इसके रिव्यूज बहुत ही तगड़े हैं। 4.6 आउट ऑफ 5, 4.8 आउट ऑफ 5, 4.6 आउट ऑफ 5 और 4.7 आउट ऑफ 5। तो गाइस इसका रिव्यूज काफी अच्छे है। और मेनली कभी भी कोई भी होस्टिंग कंपनी का अगर आप देखोगे तो होस्ट एडवाइस पे क्या रिव्यू है ये देखना, क्योंकि होस्ट एडवाइस पे हमेशा जेन्युइन रिव्यू होता है, क्योंकि एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है, और होस्ट एडवाइस ही एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज डाले जाते हैं। तो इसका जो 4.6 रिव्यू जो कि काफी अच्छा है, और wordpress.org जो है होस्टिंगर को खुद रेकमेंड करता है वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही खास बात है कि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, ठीक है गाइस। तो अब मेरे हिसाब से आपको सब क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाके परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।